जय हिंद दोस्तों। अगला जो दोहा है उसमें पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं। मनुष्य को अपने मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग आदर्श वाचन करते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजन सोई संत सुजान कबीरा सोई संत सुजान। देखिए, कबीरदास प्रश्न भी कर लेते हैं, उत्तर भी दे देते हैं और हमको उस प्रश्न को परिभाषित करते हुए मनुष्यत्व की श्रेणी में भी ला देते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर है, वाणी के तानाशाह है। देखिए, शब्दार्थ पे आते हैं। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, लड़ाई झगड़ा के कारणे, जिसके कारण सब जग पूरा संसार रहा भुलान, भूल गए थे, याद नहीं था। निरपख हुए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी पक्ष विपक्ष के, निःपक्ष, बिना किसी पक्ष या विपक्ष के। हरि भजन, ईश्वर ईश्वर भजय भजो, ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर को पूजो। सोई वही संत, संत है। सुजान, वही सुंदर व्यक्ति है, वही सुजान है, वही बुद्धिमान है। तो हम लोग भावार्थ जान लेते हैं। पखा पखी के कारणे, जीवन भर पक्ष विपक्ष में पढ़ करके सब जग रहा भुलान, हमने सारे संसार को भुला दिया। यानी जीवन के लड़ाई झगड़ों में हमने सारे संसार को भुला दिया। निरपख होई के हरि भजे, अब बिना किसी से बैर किए, बिना किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए हरि को भजे, ईश्वर को भजे। सोई संत सुजान कबीरा सोई संत सुजान, वही संत है, वही सुजान है। कबीरदास जी कहते हैं द ग्रेट पर्सन, द ग्रेट पर्सन यानी कबीरदास। ट्रेमेंडस पर्सन भी उनको कह सकते हैं, नोबेल पर्सन भी उन्हें कह सकते हैं। ये सब कबीर के सिनोनिम्स माने गए हैं इंग्लिश भाषा में। कबीर का अर्थ होता है महान। तो कक्षा 8 में आप लोगों ने कबीर को पढ़ा है और 9 में फिर पढ़ रहे हैं, पहले पाठ में। तो कक्षा 8 में एक दोहा है, आवत गारी एक है उल्टत हो याने, कहीं कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक कबीरा वही एक की एक। यानी आपने जो पिछली कक्षाओं में ग्रहण किया है वो आप आगे की कक्षाओं में भी तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हमने उसे अपने मूल्यों में उतार लिया, अपने संस्कारों में उतार लिया, तो उससे महत्वपूर्ण कोई चीज हो नहीं सकती। तो हम इसके विशिष्ट अर्थ की तरफ चलते हैं। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, लड़ाई झगड़ा। मनुष्य जब पैदा होता है तो संबंधों के मकड़ जाल में फंस जाता है। तमाम दोस्त बनते हैं, तमाम दुश्मन बनते हैं, लोभ मोह माया के बंधनों के अधीन हो जाता है और उसमें वह अपनी महत्वाकांक्षा को साबित करने के लिए लोगों से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, द्रोह करता है। तो कहते हैं कि पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, इस ईर्ष्या द्वेष के कारण हमने संसार का आनंद नहीं लिया, सब जग रहा भुलान।
ईश्वर की जो अनुपम रचना है, यह संसार, हम इसके प्रेम को भूल बैठे। सब जग रहा, पूरे संसार को भुला करके हम लोग केवल पक्ष और विपक्ष के अध्याय में पड़ गए। निरपक होई के हरि भजै। कबीरदास अपने पाठकों से, अपने श्रोताओं से, अपने भक्तों से यह कहते हैं कि एक बार आप निष्पक्ष हो जाइए, आप सारे लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाइए, आप समस्त ईर्ष्या द्वेष को त्याग दीजिए, आप एकदम निश्चल एक पवित्र आत्मा बनकर के हरि को भजिए, ईश्वर को भजिए। आप मनुष्य में ईश्वर का रूप देखिए। सोई संत सुजान, और यह कार्य जो करेगा वही संत है, वही सुजान। तो कबीरदास ने अपने विचारों की इस प्रासंगिकता से यह स्पष्ट करना चाहा है कि हमको छल, छद्म, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, इन सब से बच करके, राजनीतिक मदान्धता से बच करके, धार्मिक ध्रुवीकरण से बच करके, यानी सारी बुराइयों से बचते हुए अपने अपने ईश्वर में आस्था रखनी, अपने अपने ईश्वर में विश्वास रखना है, ताकि कोई वैमनस्य न हो सके। और जिस दिन हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, हम संत बन जाएंगे और हम सुजान बन जाएंगे। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में हमें सूचित करेगा, हमारे पर्सनल चैट में हमसे चैट कर सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके पीछे अच्छी टीम काम कर रही है, उनका भी हौसला बढ़ेगा। और जो कुछ भी समस्या है आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। आपके सुझावों का आमंत्रण है और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।